हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। इंग्लिश का हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ में मरें। ये है हमारे चैप्टर का नेम। और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग अच्छे से, वो भी हिंदी में हम लोगों ने समझा है अपने चैप्टर को। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैप्टर को नहीं समझा, अभी तक आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, तो फिर इधर साइड पर इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस साइड पर आपको लिंक मिल जाएगा और आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से पहुंच सकते हैं उस वाली वीडियो तक। ओके, तो फिर आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे इसी चैप्टर के, और फिर नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। ओके, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्लास 11 की इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी। इसके थ्रू आप लोग एग्ज़ाम में 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ। और कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी से रिलेटेड या फिर क्लास 11 की इंग्लिश से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हु स्पीक दिस वर्ड्स एंड व्हेन। यानी कि ये जो क्वेश्चन है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये जो लाइन है इसे किसने बोला और कब कहा। द नरेटर्स सन जोनाथन 6 year old मेड दिस रिमार्क व्हेन हिज फादर वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन। जब उसके पिता यानी कि जब कैप्टन अपने बच्चों को उनके रूम में देखने जाते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे हैं कि नहीं हैं, तब उन कैप्टन का जो 6 साल का बेटा था, उसका नेम था जोनाथन, उसने बोला बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड of dying if we can all be together, you and mummy, Shu and I। तब जोनाथन ने अपने पिता से बोला कि लेकिन डैडी, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी साथ में मरे, आप, मम्मी, शू और मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द वेजर हु सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू द रीच ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इंग्लैंड के तट से ऑस्ट्रेलिया तक समुद्री यात्रा करके ही जो यात्री जा रहे थे, इनका क्या नेम था, क्या नाम था, इनके बारे में बताना है। तो इट वॉज अ स्मॉल फैमिली, बहुत ही छोटी सी फैमिली थी। द पेरेंट्स एंड देयर 2 किड्स, माता पिता और 2 बच्चे। द नरेटर वॉज अ 37 year old बिजनेसमैन। जो कैप्टन थे वो 37 years के थे और एक बिजनेसमैन थे, यानी कि व्यवसायी थे। हिज वाइफ मैरी, उनकी जो पत्नी का नेम था मैरी था। एंड देयर 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे थे। डॉटर, बड़ी बेटी का नाम था शू एंड छोटे बेटे का नेम था जोनाथन। बड़ी बेटी जो थी वो थी लगभग 7 साल की, और छोटा वाला बेटा जो था उसका वो था लगभग 6 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रिपरेशन डिड द नरेटर मेक फॉर द लॉन्ग जर्नी। कि जो कैप्टन थे उन्होंने अपनी इस यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां करी थी। द नरेटर वांटेड टू फुलफिल हिज ड्रीम फॉर सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड लाइक कैप्टन जेम्स कुक। जो कैप्टन थे वो विश्व के प्रसिद्ध एक्सप्लोरर बनना चाहते थे, मतलब पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एक्सप्लोरर जो थे ना जेम्स कुक, उनकी तरह वो बनना चाहते थे। इसीलिए वो भी समुद्री यात्रा करने जा रहे थे, और उन्होंने ये सपना देखा था कि वो भी एक दिन समुद्री यात्रा करेंगे और फिर विश्व के सबसे बड़े खोजकर्ता बनेंगे, और बिल्कुल जेम्स कुक की तरह। ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 16 years, उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट पे 16 सालों तक काम किया। एंड स्पेंड ऑल हिज लेजर टाइम इन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेविगेशन, और उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी खाली समय था ना, उन्होंने अपने सारे खाली समय को अपने समुद्री कौशल को बेहतरीन करने में लगाया। ही बोल्ड इज वेव वाकर, उन्होंने इस समुद्री यात्रा के लिए उन्होंने एक नाव बनाई, और ये जो नाव थी उसका नेम था वेव वाकर। 23 मीटर लॉन्ग बोट वेटिंग 30 टन्स, और ये जो नाव थी वो 23 मीटर लंबी थी और 30 टन भारी थी। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब वेव वाकर। यानी कि जो हमारे लेखक हैं वो वेव वाकर के बारे में क्या बताते हैं और वेव वाकर कैसी थी। वेव वाकर वॉज द नेम गिवन टू द नरेटर्स बोट। कैप्टन की बोट का नेम वेव वाकर था। इट वॉज प्रोफेशनली बुल्ट। जो
ये जो वेव आकर थी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक व्यावसायिक रूप से बनी हुई थी। It was a 23 मीटर लॉन्ग वुडन हुल्ड 30 टन बोट, और ये 23 मीटर लॉन्ग थी, लंबी थी और 30 टन भारी थी। द नरेटर स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट फॉर द रफेस्ट वेदर। और ये जो नाव थी, इस नाव की फिटिंग करने के लिए कैप्टन ने काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी समय लगाया था, काफ़ी महीने गुजार दिए थे केवल इसकी फिटिंग के लिए। और इस नाव का काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब से ख़राब मौसम में इसका परीक्षण किया गया, काफ़ी ख़राब से ख़राब मौसम में इसका टेस्ट लिया गया। उन्हें जितना भी ख़राब मौसम मिल पाया उनके ब्रिटिश के समुद्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द एडवेंचरस फैमिली स्टार्ट देयर एक्सपीडिशन, यानी कि उनकी ये जो इतनी ज़्यादा मतलब ये जो खतरनाक यात्रा थी ना वो कब थी, उन्होंने कब ये प्लान करी। हाउ डिड दे फेयर अलोंग द रूट, और इनका ये जो यात्रा थी वो किस तरह से कैसा प्रदर्शन रहा इस यात्रा का। द वॉयेजर लेफ्ट द इंग्लैंड शोर इन जुलाई 1976। जो यात्रियों ने जुलाई सन 1976 ईस्वी में इंग्लैंड के तट को उन्होंने छोड़ा। द एक्सपीडिशन वॉज डिफ़िकल्ट एंड रिस्की, ये जो यात्रा थी वो बहुत ही मुश्किल थी और जोखिम से भरी हुई थी। द नरेटर न्यू, और ये बात कैप्टन को पता था। द साउथर्न इंडियन ओशन वाज नो टू ही वेरी रफ एंड स्टॉर्मी, और उन्हें ये बात पता थी कि ये जो हिंद महासागर है, दक्षिणी हिंद महासागर जो ये है ना, ये बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा उग्र है और बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी है। दे फेस्ड स्ट्रॉन्ग वाइंड फॉर सेवरल वीक फॉर लिविंग केप टाउन, उन्होंने केप टाउन छोड़ने के कई हफ्तों तक काफ़ी मतलब तेज़ हवा को उन्हें सामना करना पड़ा। ऑन जनवरी 2 जनवरी वाले दिन द बोट कन्फर्ड हाई सी वेव विच डैमेज, 2 जनवरी वाले दिन न जो समुद्री लहरें होती है उसकी वजह से जो बोट है वो डैमेज हो गई थी। डेट सीम सर्टेन, और उसी समय उन्हें ये पता चल गया था कि हमारी जो मृत्यु है वो निश्चित है। इट वॉज देयर हार्ड वर्क, ये उनका मतलब काफ़ी इट वॉज देयर हार्ड वर्क एंड गुड लक दैट दे सर्वाइव्ड एंड रीच्ड द स्मॉल आइलैंड नेम आइल एम्स्टर्डम, यानी कि ये उनकी कठिन परिश्रम थी और सौभाग्य भी था कि वो बच गए। मतलब वो बच गए इतनी बुरी यात्रा से, इतनी खतरनाक यात्रा थी, उसमें किसी का भी बचना नामुमकिन था, लेकिन वो लोग बच गए। इसके पीछे श्रेय ये जाता है कि उनकी ये जो कठिन मेहनत थी और उनका जो सौभाग्य था वो दोनों ही ने उनका साथ दिया और इसी वजह से वो बच गए। और फिर उसके बाद वो एक छोटे से द्वीप पर जाकर के पहुंच जाते हैं। उस द्वीप का नेम था आइल एम्स्टर्डम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वर द 2 क्रूमैन टेकन बाय द नरेटर, यानी कि जो कैप्टन थे उन्होंने 2 नाविकों कौन से 2 नाविक लिए थे। व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रोजेक्ट, और इस यात्रा के दौरान उनका क्या योगदान रहा इस यात्रा में। एट केप टाउन द नरेटर टुक अ टाइमली एंड वेरी वाइज स्टेप, केप टाउन पर जब केप टाउन में थे कैप्टन तब उन्होंने एक सही समय पर एक बुद्धिमानी भरा स्टेप लिया। उन्होंने सोचा कि भाई अभी समय है, हमें जो मतलब कि यात्रा के दौरान जो चीज़ें मुश्किलों में काम आएगी वो हमें ले लेनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने बिफोर गोइंग ईस्टवर्ड ही इंगेज्ड 2 क्रूमैन, एन अमेरिकन नेम्ड लैरी एंड अ स्विस नेम्ड हर्ब सैगलर। देखो क्या होता है कि जब वो लोग ईस्ट यानी कि जब वो लोग पूर्व की ओर बढ़ते हैं उससे पहले ही वो लोग 2 नाविकों की व्यवस्था कर लेते हैं। एक नाविक का नेम होता है लैरी विगल जो कि अमेरिका का होता है, दूसरा नाविक होता है हर्ब सैगलर जो कि स्विट्जरलैंड का होता है। ठीक है, टू हेल्प देम टैकल द वर्ल्ड रफेस्ट सी द साउथर्न इंडियन ओशन, वो जानते थे कि जब जो साउथर्न यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र है, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी है, तो इससे बचने के लिए इस इतने बड़े समुद्र से, इतने खतरनाक समुद्र से लड़ने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प चाहिए। तो अगर हमें हेल्प चाहिए तो फिर क्यों ना हम लोग 2 नाविकों की व्यवस्था कर लें। तभी उन लोगों ने 2 नाविकों की व्यवस्था कर ली और
व्यवस्था करने के बाद उन्होंने उनकी हेल्प ली जब उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ी। द क्रू मैन वर्कड वेरी हार्ड टू पंप द वाटर आउट। और जो नाविक थे उन्होंने काफ़ी कठिन परिश्रम किया पानी को, जहाज़ के में जो भी पानी भर गया था उसको बाहर निकालने में। उन्होंने जब वक्त आया तो उन नाविकों ने कैप्टन की बहुत मदद की, इतनी मदद की कि कैप्टन ने अपने नाविकों को एक टाइम के बाद जब वो लोग बच गए थे तब उन्हें थैंक यू भी बोला। They remained cheerful and hopeful even when they stood face to face with death। और कैप्टन ने उनके बारे में ये भी बताया कि ये दो शख्स ऐसे थे जो मृत्यु के सामने खड़े होने के बावजूद आशावादी रहे और प्रसन्नता से भरे रहे। तब भी यानी कि उनके सामने मृत्यु थी, उनके सामने उनकी मौत थी, उसके बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि वो लोग बच जाएंगे, उन्हें इतना विश्वास था। और साथ ही साथ वो इतनी मुश्किल भरे टाइम पर भी ना वो बहुत खुश थे। इस चीज़ का कोई भी दुख नहीं था कि अरे यार मैं कहाँ आ गया, यहाँ आकर के मैं फंस गया, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। और ऐसे मुश्किल वक्त में उन्होंने कैप्टन का साथ दिया। What did the narrator know about the Southern Indian Ocean? Did his fear come true? यानी कि जो नरेटर थे, कैप्टन थे, उन्हें साउथर्न इंडियन ओशन के बारे में क्या पता था और वो साउथर्न इंडियन ओशन में किस डर से, मतलब क्या डर था, उस साउथर्न इंडियन ओशन में क्या डर था, ऐसा क्या मतलब जिससे कि कैप्टन वो डर रहे थे। द नरेटर न्यू वेल दैट द साउथर्न इंडियन ओशन टूवर्ड द ईस्ट ऑफ केप टाउन वॉज वेरी रफ एंड डेंजरस। और जब कैप्टन केप टाउन से ईस्ट की ओर, पूरब की ओर जब बढ़ रहे थे तब उन्हें पता था कि जो दक्षिणी हिंद महासागर है ना वो बहुत ज़्यादा उग्र है, बहुत ज़्यादा तूफानी है। सो ही हायर्ड टू क्रूमैन टू हेल्प हिम। और इसी वजह से वो दो नाविकों की मदद लेते हैं, इसी वजह से उनको अपने नाव में काम के लिए रख लेते हैं। यस हिज फियर कम ट्रू एज दे स्टार्टेड फेसिंग स्ट्रॉन्ग गेल्स एज दे लेफ्ट केप टाउन। जैसे ही वो केप टाउन को छोड़ते हैं वैसे ही उनका जो ये डर था ना कि समुद्री तूफानों को मुझे सामना करना पड़ेगा, तो सच में ये बात सच हो जाती है। और जैसे ही वो केप टाउन छोड़ते हैं और वैसे ही उन्हें समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता है। दे कंटिन्यूड फाइटिंग गिगेंटिक वेव्स एंड वाइंड फॉर मोर देन अ वीक। और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग खतरनाक जो लहरें होती हैं और जो भी हवा होती है उनको कई हफ्तों तक झेलते हैं, उनका सामना करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर सेलिब्रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे ड्यूरिंग हिज वॉयस। यानी कि कैप्टन कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और नए साल वाले दिन भी वो लोग कैसे अपनी यात्रा करते हैं। एज द वर्जर सेल्ड ईस्टवर्ड फ्रॉम केप टाउन। जो यात्री थे वो लोग केप टाउन से पूर्व की ओर बढ़ जाते हैं। द स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो। यानी कि जो खतरनाक जो हवाएं थी वो चल रही थी। द रफ वेदर वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। जो खराब उग्र ये जो मौसम था वो भी अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। बट इन स्पाइट ऑफ फ्यूल वेदर, लेकिन इन सब के बावजूद, इतने ख़राब मौसम के बावजूद भी द फैमिली सेलिब्रेटेड क्रिसमस कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। इतने ख़राब मौसम के बावजूद भी ये जो परिवार था, ये जो यात्रा कर रहा ये जो परिवार था उसने क्रिसमस मनाया, वो भी क्रिसमस ट्री के साथ मनाया। बट देयर सीम्ड नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर ड्यूरिंग द न्यू ईयर। बट उन लोगों ने ये भी देखा कि नए साल जब उनका आया तब भी मौसम में कुछ भी बदलाव नहीं आया, वैसे का वैसे ही मौसम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रिपरेशन डिड द नरेटर टू फेस द स्टॉर्मी सी ऑन जनवरी 22। कि उन्होंने 2 जनवरी वाले दिन समुद्री तूफान से लड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ की। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 2 जनवरी की सुबह द वेव वर गिगेंटिक। यानी कि जो लहरें थी ना वो बहुत खतरनाक हो गई थी। द वाइंड वाज स्क्रीमिंग। जो हवा थी ऐसा लग रहा था मानो वो चिल्ला रही हो, तेज शोर कर रही है। एंड देयर बोट रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स एज इट हिट द बोट। यानी कि जब भी उनकी जो नाव थी ना किसी लहर पर चढ़ती थी तो ऐसा लगता था मानो वो लहर उस नाव पर चोट दे रही हो, यानी कि उस नाव को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। टू स्लो द बोट डाउन, उन लोगों ने क्या किया, अपनी बोट को थोड़ा सा स्लो किया। द नरेटर एंड हिज क्रू ड्रॉप द स्टॉर्म जिब।
और तो और साथ ही साथ जो कैप्टन थे और उनके जो नाविक थे उन्होंने नाव का जो पाल था वो भी नीचे गिरा दिया। लेट्स अ हैवी मूविंग रोप अक्रॉस द स्टर्न, और साथ ही साथ उन लोगों ने स्टर्न पर क्या किया, और स्टर्न पर एक भारी रस्से से वहाँ पर जो उनका पाल था ना उसको बांध दिया। अच्छा, तो आप सभी से क्वेश्चन है कि आप सभी लोग बताइए कि स्टर्न क्या होता है। ये देखिए, सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टर्न क्या होता है। मैंने आपको बताया था, स्टर्न का मीनिंग बताया था एक्सप्लेनेशन में। तो अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा तो आप सभी मुझे स्टर्न का जवाब ज़रूर देंगे, ज़रूर बताएंगे कि स्टर्न क्या होता है। ठीक है, मैं आपका आंसर का इंतज़ार करूँगी। ओके, तो आप सभी को आंसर देना है और मुझे पता रहेगा कि किसने किसने वीडियो देखी और किसने किसने आंसर नहीं दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप लोग आंसर ना दो, सभी स्टूडेंट्स को देना है। ओके, तो देन दे डबल लेस्ट एवरीथिंग, उन लोगों ने हर चीज़ को 2-2 बार बांध दी थी। वो ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड अटैच्ड देमसेल्फ विथ लाइफ लाइन्स, और साथ ही साथ उन लोगों ने अपनी मतलब जो ऐसे कपड़े भी पहने जिन कपड़ों में से पानी अंदर ना है। साथ साथ लाइफ लाइन जैकेट जो होती है ना, जो भी मतलब समुद्री यात्रा के दौरान जो भी कपड़े पहने जाते हैं वो सब उन लोगों ने पहने। व्हाट इंजरीज, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इंजरीज डिड द नरेटर एंड हिज डॉटर सफ़र व्हेन द सी वेव्स टॉस्ड देम अबाउट, यानी कि जो कैप्टन थे और उनकी जो डॉटर थी, उनकी बेटी थी, उन दोनों को ही समुद्र की लहरों ने जब उठा के पटका तब उन लोग को क्या क्या चोटें आईं। When the waves hit the boat, जब लहरें बोट से टकराती हैं, the narrator was tossed around the deck as if he were a rag doll, और तभी जो कैप्टन थे हमारे वो एक कपड़े की गुड़िया की तरह बोट की जो डेक होती है उस पर इधर उधर पटके जाते हैं समुद्र की लहरों के द्वारा। तो आप सभी लोग ये भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि डेक का मीन्स क्या होता है। बताइए कि डेक का मतलब क्या। मैंने आपको बताया है, अगर आप सभी ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है इसी चैप्टर का, आपने मुझसे एक्सप्लेनेशन पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि डेक का मतलब क्या है, और आप सभी को बताना है कि डेक का मतलब क्या है। ठीक है, आप सभी बताइएगा। अगर नहीं बताया ना सबको मारेंगे, बताना हम सभी को। हमने तीनों मतलब पता है, इससे पहले ना मैंने 3 वीडियो बनाई है और तीनों में एक एक करके हमने बराबर बताया कि डेक का मतलब क्या होता है, स्टर्न का मतलब क्या होता है। तो अब तक तो हम उम्मीद कर ही सकती कि आप सभी को पता चल गया होगा कि स्टर्न क्या होता है, डेक क्या होता है। तो अब तो पक्का आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब एज इफ ही वर अ रैग डॉल, मैंने बताया ना कि जो कैप्टन थे उनको गुड़िया की तरह लहरों ने इधर उधर पटका, और फिर उसके बाद ही से लेफ्ट रिब क्रैक्ड, और उनकी जो बाईं तरफ की जो पसलियाँ होती ना वो पूरी तरह से टूट जाती हैं। हिज टीथ वर ब्रोकन एंड हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड, और साथ साथ उनके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, उनका जो मुंह है वो पूरी तरह से खून से भर जाता है। बट ही जस्ट हेल्ड ऑन टू द गार्ड रेल्स फास्ट एंड टुक चार्ज ऑफ द व्हील, और साथ ही साथ वो अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो कैप्टन होते हैं उन्होंने जो बोट में रेलिंग लगी होती है ना, उन्हीं रेलिंग को वो पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद सावधानीपूर्वक वो अपनी बोट की उस साइड पर जाते हैं जहाँ पर बोट का जो हैंडल लगा होता है ना, व्हील, उस साइड पर वो जाते हैं और व्हील को पकड़ लेते हैं। हिज डॉटर सून, जो सू होती है ना, सू वॉज हर्ट ऑन द हेड वेरी बैडली, जो उनकी बेटी होती है सू, उसके सिर पर बहुत बुरी तरह से चोट आई होती है, साथ साथ उसके हाथों पर भी एक कट लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मैरी गिव अबाउट देयर प्रॉब्लम, यानी कि जो कैप्टन की जो वाइफ है मैरी, वो क्या मतलब अपनी समस्याओं के बारे में क्या सूचना देती है। मैरी वॉज इन लोअर पार्ट ऑफ द बोट अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन, जो कैप्टन की जो वाइफ होती है वो अपने बच्चों के साथ बोट के निचले हिस्से में होती है। द लीड ऑन द डेक हैड ब्लोन, और साथ ही साथ ये भी मतलब जो बोट की जो बोट की ज़मीन पर जो भी ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन को वो जो ढक्कन होता है वो अचानक से खुलता है, और जो मैरी होती है वो कैप्टन के सामने दिखती है, और मैरी भी उसे बताती है कि हम सब डूब रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा जो डेक है वो भी टूट चुका है पूरी तरह से।
और पूरी नाव में पानी पानी हो गया है। व्हाट डिड द नरेटर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर डू टू रिपेयर द डैमेज टू द डेक। और जो कैप्टन होते हैं वो अपनी डेक को कैसे, मतलब डैमेज जो होता है ना डेक पर, उसको क्या रिपेयर करती है। तो नरेटर वॉज चार्ज ऑफ द व्हील टू मैरी। और जो कैप्टन होते हैं वो नाव का जो मेन हैंडल होता है व्हील, उसको अपनी वाइफ को पकड़ा देते हैं, यानी कि मैरी को। ही फाउंड हैमर, स्क्रू एंड कैनवास। और जो कैप्टन होते हैं वो हैमर को, यानी हथौड़ा, पेचकस और पाल, इन तीनों चीज़ों को वो व्यवस्था करते हैं, ढूंढते हैं। ही स्प्रेड द कैनवास एंड फिक्स इट अक्रॉस द होल इन द डेक। और साथ ही साथ जो कैप्टन होते हैं वो पूरी जहाँ जहाँ मतलब कि डैमेज होता है ना डेक, उस जगह पर कैनवास को पूरा फैला करके उस जगह पर उसको फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। दस ही डिफ्लेक्ट द वाटर ओवर द साइड। और इसकी वजह से, अगर वो इस तरह से उसकी रिपेयरिंग करते हैं ना, इसकी वजह से जो भी पानी होता है ना वो पूरी तरह से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, पूरी तरह से जिधर आता है उधर साइड से मुड़ जाता है। और फिर उनकी जो नाव थी उसमें पानी कम आता है। वॉट मोर प्रॉब्लम अबाउट द पम्प वरीड द नरेटर। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, जो कैप्टन थे उनको पंप से ले करके और क्या प्रॉब्लम थी। तो हैविंग कवर्ड द ओपन होल ऑन द डेक, डेक की मरम्मत करने के बाद कैप्टन द नरेटर फाउंड द हैंड पम्प्स ब्लॉक विद डेब्रिस। और जो कैप्टन होते हैं वो देखते हैं कि उनकी जो पंप है ना वो कचरे की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। द इलेक्ट्रिक पंप है शॉर्ट सर्किट, जो उनके पास इलेक्ट्रिक पंप होता है वो भी जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। द टू स्पेयर हेड पम्प्स द टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन थ्रो ओवर बोर्ड ड्यू टू द स्टॉर्म। और साथ ही साथ जो उनके पास और भी एक्स्ट्रा 2 हैंड पंप थे वो भी समुद्र में गिर गए थे। जो भी समुद्री तूफान आया था ना उसी वजह से वो समुद्र में गिर गए थे। फॉर्चुनेटली, यानी कि भाग्यवश, अच्छे मतलब उनका भाग्य ही इतना अच्छा था कि फाइनली उनको एक पंप ऐसा मिल गया था। ही हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप दैट सर्व्ड द पर्पस ऑफ पंपिंग आउट वाटर, यानी कि पंपिंग करने की उद्देश्य से, यानी कि पानी निकालने के उद्देश्य से वो जो एक पंप था ना उनको मिल गया था और वो अच्छे से चल भी रहा था। इसी वजह से उन्होंने उस पंप का यूज़ किया और फिर उस पंप का यूज़ करके उन्होंने पानी निकाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ बीन द रोल ऑफ लिटिल चिल्ड्रन इन द हैज़र्ड वॉयस। और ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में, पूरी स्टोरी में छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उनका क्या भूमिका थी। द नरेटर हैड 2 चिल्ड्रन विथ हिम। और जो कैप्टन थे उनके 2 बच्चे थे। हिज डॉटर सू वॉज 7 ईयर ओल्ड। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कैप्टन थे ना, कैप्टन की एक बेटी थी और वो लगभग 7 साल की थी, उसका नाम था सू। वाइल द सन जॉन वॉज 6। और साथ ही साथ उनका एक बेटा भी था जो कि 6 साल का था, उसका नेम था जॉन। सू सफर्ड अ बम्प ऑन हर हेड एंड कट ऑन हर आर्म। जो सू थी उसके हेड पर, उसके यानी कि सर पर चोट आई थी और साथ साथ उसके हाथों में कट भी लगा था। बट सी डिड नॉट बॉदर हर फादर। और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता को परेशान करें अपनी चोट के बारे में बता करके। दे हैड नो फूड फॉर ऑलमोस्ट 2 days। और उन लोगों ने 2 दिनों तक कोई भी खाना नहीं खाया था। एवन आफ्टर फेसिंग गेल्स एंड हाई वेव्स फॉर 10 days विच ऑलमोस्ट सैंक देयर बोट। जॉन टोल्ड हिज फादर डैट, इसकी देखो पहले तो हम लोग इतना समझ लेते हैं कि एवन से लेकर के कि उन्होंने ये भी बताया कि उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक तूफ़ानों को देखा और बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं उनको भी उन्होंने देखा। लगभग 10 दिन से वो यही ऐसी चीज़ों को लोग देख रहे हैं और साथ से उनकी जो बोट है वो भी लगभग डूब ही जाने वाली है। उसके बावजूद जो जॉन होता है ना, जो कैप्टन का जो बेटा होता है ना, वो अपने पिता से कहता है कि जॉन, वो मतलब जॉन खुद और उसकी जो बहन है सू, वो उसके बारे में कहता है कि वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल 4 of them वर टुगेदर। यानी कि अपने पिता से कहता है कि वो और उसकी जो बहन है वो और साथ साथ आप दोनों का मतलब कि उसके मम्मी पापा वो अगर साथ में हैं तो उसे मरने से भी डर नहीं लगता है। इट वॉज देयर ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस सी इन देयर पेरेंट्स। और जो मतलब कि ये चीज़ ये बताता है ना कि उनका जो
बच्चा था जो जॉन था ना वो बहादुर था और सू भी वो भी बहादुर थी। इसी वजह से ये चीज़ बता रहे हैं कि उनके जो दोनों ही बच्चे थे ना वो बहादुर थे, कॉन्फिडेंट थे, अपने पेरेंट्स को फील करा रहे थे कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, आप लोग परेशान मत हो और हम लोग तूफ़ान से लड़ने को तैयार हैं और साथ ही साथ हमें विश्वास है कि हम लोग ज़रूर बचेंगे। विच एनकरेज्ड द फादर टू फाइट द वेदर। और ये चीज़ ये भी बता रहा है कि उनके जो बच्चे थे वो अपने पिता को उत्साह दे रहे थे, इस चीज़ का मतलब हिम्मत दे रहे थे कि आप लड़ो और इस तूफ़ान से लड़ो और हम लोग को बचाइए, है ना। तो अपने पिता को एक मोटिवेट कर रहे थे, मोटिवेशन दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड शू मेक हर फादर लाफ व्हेन द सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट होपलेस। यानी कि जो शू है वो अपने पिता को कैसे हंसाती है जबकि जब जो सिचुएशन थी वो पूरी तरह से विपरीत थी, यानी कि इतनी ख़राब सिचुएशन थी, इतनी मतलब तूफ़ान आ रहे थे और मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके बावजूद भी जो सू थी उसने अपने पिता को कैसे हंसाया। द सिचुएशन वाज होपलेस एंड द पेरेंट्स वर स्टिल टेंस। ये जो अवस्था थी ना ये उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी पेरेंट्स की जो भी सिचुएशन थी वो पूरी तरह से निराशाजनक थी, पूरी तरह से चिंताओं से भरी हुई थी। फिर भी जो सू थी ना, सू मेड अ कार्ड एंड ड्रू अ कैरिकेचर्स कॉलिंग देम फनी पीपल। जो सू थी उसने एक कार्ड बनाया, उसमें कुछ हंसीदार मतलब चित्र बनाए और साथ ही साथ फिर उसमें उसने कहा कि ये लोग कितने विचित्र लोग हैं। हर गेस्चर मेड देम लाफ और साथ साथ उसने हंसते हुए अपने पिता को दिया भी और ये जो उसके चित्र थे ना वो हंसी के पात्र बन रहे थे। द कार्ड आल्सो थैंक्ड देम एंड गैव अ मैसेज ऑफ होप। ये जो कार्ड था ना वो धन्यवाद देने के लिए था और एक आशा देने के लिए कि हम लोग ज़रूर बचेंगे, खुश यानी कि प्रसन्न रहिए आप लोग और हम लोग ज़रूर बचेंगे। अपने मम्मी पापा को होप दे रही थी कि हम लोग ज़रूर बचेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिनप्रिक इन द वास्ट ओशन एलैबोरेट। यानी कि हमने एक जगह पे बात की थी ना कि हमारी एक आखिरी यही आशा है कि इतने छोटे छोटे से ये जो द्वीप है ना, इतने बड़ी से समुद्र में इतने छोटे छोटे द्वीप को ढूंढना कितना मुश्किल है। इसी चीज़ को मतलब एलैबोरेट यानी कि और भी ज़्यादा अच्छे से विस्तार करके इसको समझना, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि भाई समझाइए इस लाइन के बारे में, ठीक है। तो द नरेटर स्पॉटेड 2 स्मॉल आइलैंड ऑन द चार्ट। जो कैप्टन थे उन्होंने अपने चार्ट में 2 छोटे छोटे आइलैंड देखे और वन ऑफ दिस आइलैंड एम्स्टर्डम वॉज अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन। यानी कि उनमें से एक आइलैंड का नेम था आइल एम्स्टर्डम जो कि 65 किलोमीटर चौड़ा बड़ा था और इतना बड़ा जो समुद्र था ना 1,50,000 किलोमीटर इतना बड़ा जो समुद्र था ना उसमें से इतना बड़ा वो आइलैंड था। इट वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस और ये जो आइलैंड था वो फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। बट इट वॉज नॉट ईजी टू रीच दूस स्मॉल आइलैंड विच वर like a pinhead in that vast ocean, but it was not easy to reach those small islands which were like a pinprick head in that vast ocean। यानी कि ये जो मतलब कि वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, इतने छोटे छोटे से आइलैंड को ढूंढ निकालना इतने बड़े समुद्र में वहाँ तक इतना पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये काम बिल्कुल ऐसा था जैसे कि भूसे में सुइयाँ ढूंढना वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द वॉयजर सक्सीड इन अचीविंग ऑन January 4। यानी कि 4 जनवरी वाले दिन जो यात्री थे वो क्या पाने में सफल हो गए। ऑन January 4 आफ्टर कॉन्टीन्यूस पंपिंग ऑफ 36 आवर 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद द नरेटर नोटिस्ड अ स्टेप फॉल इन द वाटर लेवल। और उन्होंने देखा कि अब जो पानी का स्तर है ना, नाव में जो भी पानी का स्तर था ना वो अब लगभग उनके पैरों तक ही है और अब ज़्यादा नहीं रह गया है। हिट हॉस्ट द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर द आइलैंड। और उन्होंने ये भी देखा कि जो स्टॉर्म उनका जो पाल था ना उन्होंने उसको भी फहरा दिया और फिर उसी ओर चल दिया जिस तरफ उनका पाल वो जा रहा था, उनका जो पाल है वो जिस तरफ फहरा रहा था उसी ओर उन्होंने चल दिया अपने आइलैंड्स की तरफ। ऑन दैट डे
दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और उस दिन उन्होंने लगभग 2 दिन बाद अपना पहला भोजन किया। इट कंस्टिटेड ऑफ सम बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, और उन्होंने उस समय करारे मांस खाया और बिस्कुट खाए। व्हेन डिड द नरेटर, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी ऑलमोस्ट लॉस ऑल द होप ऑफ सर्वाइवल, कब ऐसा कब हुआ इसके बारे में देखो। जो कैप्टन थे और जो उनके वाइफ थे उन्हें लगभग उन्होंने बचने की उम्मीद जो थी ना उन्होंने पूरी तरह से खो दी थी, लेकिन कब खो दी थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑन January 4 टुवर्ड द आफ्टरनून, 4 जनवरी वाले दिन पर दोपहर के समय पर द सी बिकेम रफर एंड क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप, जो समुद्र था फिर से उग्र होने लगा था, तूफानी होने लगा था, और जो बादल थे फिर से बनना स्टार्ट हो गए थे। बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर अगली सुबह द कपल लॉस्ट ऑल होप फॉर सर्वाइवल, और अगली सुबह उन दोनों ने ही अपनी बचने की उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी। डैट इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी नोटिस, और उसी शाम को जो कैप्टन थे और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने नोटिस किया कि मोर एंड मोर वाटर वाज फॉलोइंग इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक। जो कैप्टन थे और जो मैरी थी ना उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि कुछ ना कुछ पानी अभी भी हमारे उसमें नाव में भर रहा है। तो अब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि जो उनका अंत है ना वो अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है और किसी भी वक्त उनका अंत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट गुड न्यूज़ डिड जॉन एंड सू गिव टू देयर फादर एट 6 PM ऑन January 6, यानी कि 6 जनवरी वाले दिन और शाम को 6 बजे जॉन और सू ने अपने पिता को क्या मतलब गुड न्यूज़ दी। तो 6 जनवरी ऑन January 6 द नरेटर वॉज टेकिंग अ शॉर्ट नैप, 6 जनवरी वाले दिन जो कैप्टन थे उन्होंने एक छोटी सी झपकी ले रहे थे, लगभग शाम की 6 बज रहा था उस समय, और जोनाथन वोक हिम, और जो उनका छोटा सा बेटा था उसने अपने पिता को जगाया एंड वांटेड टू हग हिम, और उनसे कहा कि मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ, बिकॉज ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। और जॉन था जो उसने कहा कि भाई आप ना इस पूरी दुनिया के ना सबसे अच्छे पिता हो, और साथ साथ कैप्टन भी बहुत ही अच्छे हैं आप। सो देन गेव द हैप्पी न्यूज़ दैट दे हैड रीच द आइल एम्स्टर्डम, और साथ साथ उसी समय पर उनकी बेटी सू ने बताया कि हम लोग आइल एम्स्टर्डम जो हमारा द्वीप है ना वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड आइल एम्स्टर्डम अपीयर टू द नरेटर द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि जो नरेटर है और साथ साथ उनके जो दल थे उनको आइल एम्स्टर्डम इतना सुंदर द्वीप क्यों लग रहा था, पूरे संसार का सुंदर द्वीप क्यों कह रहे थे वो लोग। तो आइल एम्स्टर्डम जो था ना, आइल एम्स्टर्डम वॉज ओनली अ वॉल्केनिक रॉक विद वेरी लिटिल वेजिटेशन, जो आइल एम्स्टर्डम द्वीप था ना वो ज्वालामुखी चट्टान थी, इसी वजह से वहाँ पे बहुत ही कम वनस्पति थी। बट टू द नरेटर एंड हिज क्रू, लेकिन कैप्टन और उनका जो दल था ना, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। कैप्टन और उनके दल को पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड यही लगा, आइल एम्स्टर्डम ही लगा। आफ्टर ऑल दी नाउ फेल्ट सिक्योर, आफ्टर ऑल मतलब कि जो भी हो भाई इस द्वीप ने उनकी जान बचाई है ना, इसी वजह से उनको इस संसार का सबसे ज़्यादा खूबसूरत द्वीप लग रहा है। दे हैड फाउंड एन एस्केप फॉर द डेथ सी एंड फाउंड लैंड एट लास्ट, और आखिरकार वो लोग इस द्वीप पर पहुंच जाते हैं और इस द्वीप की ज़मीन पर अपना पैर रख देते हैं और इस जो मृत सागर था ना इससे आखिरकार बच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट फॉर डिड द नरेटर थैंक हिज क्रू मैन वाइफ एंड चिल्ड्रन आफ्टर लैंडिंग ऑन द आइलैंड, जो कैप्टन थे उन्होंने अपने क्रू, अपने नाविक को, अपने वाइफ, अपने बच्चों को किस तरह से मतलब क्या उनके बारे में उन्होंने सोचा जब वो द्वीप पर मतलब पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने अपने लोगों के बारे में क्या सोचा, अपने वाइफ के बारे में क्या सोचा, अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा, अपने जो दल थे ना, जो क्रू मैन थे ना दो, उनके बारे में क्या सोचा। तो आंसर है, द नरेटर थैंक्ड हिम क्रू मैन फॉर रिमेनिंग चीयर एंड होपफुल इन द फेस ऑफ डेथ
यानी कि जो कैप्टन थे ना, उन्होंने ये बात सोचा कि भाई ये जो हमारे क्रू मैन है ना, उन्होंने इतनी ख़राब परिस्थितियों में भी वो भी आशावादी रहे, वो प्रसन्न रहे, और इसी वजह से उन्होंने अपने क्रू मैन को थैंक यू कहा। और साथ ही साथ फिर उन्होंने अपनी मैरी को भी, अपनी मतलब वाइफ को भी के बारे में भी सोचा कि भाई उसने इतनी ख़राब परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया, और कई घंटों तक जो जहाज़ का हैंडल था, मेन हैंडल जो जहाज़ का जो व्हील था ना, उसको कंट्रोल किया। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा। सो द 7-year-old गर्ल डिड नॉट कंप्लेन ऑफ pain in spite of getting a severed head injuries, while the 6-year-old John was not afraid to die, so they all deserved thank and compliment। यानी कि उन्होंने अपनी 7 साल की बेटी के बारे में सोचा कि जिसे इतनी सारी चोट लगने के बावजूद भी उसने मेरे बारे में सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को चिंता में नहीं डालूँगी और उनकी मदद करूँगी, उनको इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी उनको खुश रखने की प्रयास करूँगी, उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास करूँगी। और साथ साथ उन्होंने अपने बेटे के बारे में सोचा कि जो कि इतनी ख़राब परिस्थितियों में भी कह रहा है कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये लोग सचमुच में धन्यवाद के काबिल हैं और तारीफ़ के काबिल हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर ही आओ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा ना, तो उसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाला देख लेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाला कल मिल जाएगा आपको, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइनली ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने का। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, उसमें बड़ी मज़ा आएगी। और आज के लिए बस इतना ही है, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसका रिवीजन भी आप लोग टाइम टू टाइम करते रहिएगा, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर ऐसे कहने से नहीं आता। इसको करने के लिए ना आपको लगातार रिवीजन करना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, जितने भी मेरे वीडियो है ना सबको एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप सच में चाहते हो ना कि अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना, तो आपको देखना पड़ेगा, एक एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन आंसर आपको करने पड़ेंगे। देखो भाई, मैं आपको कितने शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है ना, 21 क्वेश्चन आंसर शॉर्ट केवल बताएं, तो सोचो इतने 21 क्वेश्चन आंसर में क्या एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा एग्ज़ाम में? आएगा, ज़रूर आएगा। अगर आप 21 तैयार करके जा रहे हो, तो उनमें से 1-2 तो ज़रूर मिलेंगे इस चैप्टर के, तो 1-2 तो वो तो आपको बहुत ही अच्छे से आएंगे। इसलिए हर चैप्टर का जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसको साथ साथ तैयार करते चलिए, और इसी तरह से आपके इंग्लिश का पेपर पूरा, और इसी तरह से आप लोग 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ। और कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, बिंदास कहिए आप हमसे। और आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।